तो ये है आपके क्लास 10th के विज्ञान का पेपर जो कि 2023 यानी आज का ही ये पेपर है और इस पेपर का पूरा आंसर आपको मिलने जा रहा है। जो 20 ऑप्शनल प्रश्न है उसके सभी आंसर मिलेंगे, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये बता दें, यदि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2024 में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पेज हम यहाँ पर खोलते हैं और ये प्रकाश का बहुत ही सरल क्वेश्चन है जिसमें लिखा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा मतलब पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आप सभी को मालूम है कि जो अवतल दर्पण है वो सदैव जो है वस्तु का जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 6 स्थिति में से एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें वो आभासी बनाता है और वो स्थिति क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस मतलब कि पसंद करेंगे? आप लेंस पसंद करेंगे, इसका मतलब है कि आपको छोटे अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप जो है क्या कहते हैं, आपका जो 25 सेंटीमीटर तक आप देखते हैं उससे जो है आपका जो निकट मतलब कि बिंदु है वो दूर हो चुका है। वो जाहिर सी बात है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपका वहाँ पर लिया जाएगा, बट सवाल ये उठता है कि उत्तल होगा कि अवतल। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप अगर इसका आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पहले पर टिक मारता हूँ। अगला तीसरा प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक जो है -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण और लेंस संभवतः है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती सबको मालूम है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती। इसका मतलब ये है कि अवतल यहाँ पर दोनों जो है लेंस और दर्पण दोनों अवतल होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टिपटल। वो क्या होती है? दृष्टिपटल। इस प्रश्न के लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल था, पेपर जल्द से ही मिला, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने इसको हल नहीं किया, इसलिए इसका सही जवाब मुझे नहीं मालूम है। जिन बच्चों को मालूम होगा वो कमेंट में जरूर लिख देंगे 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक, लघु परिपथ, परिपथ नहीं बल्कि यहाँ पर पथन होना चाहिए। लघु पथन को अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक, इसके समय विद्युत धारा का मान जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा होती है उसको उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र मतलब जनरेटर से आप जो है विद्युत धारा उत्पन्न करते हो। गैल्वेनोमीटर से धारा का जो मापन करते हैं, मतलब कि वो धारा की उपस्थिति और मापन दोनों करता है। अमीटर धारा को नापता ही है। मोटर जो है आप सभी को पता है धारा दोगी तब चलेगी, तो उत्पन्न करने वाला आपका जनित्र ही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एंटीमनी है, तो एंटीमनी आपका एक उपधातु है। अगला लेड नाइट्रेट का सूत्र, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ NO2 लिखा है, कुछ बच्चे यहाँ पर भी टिक मारे होंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। देखिए NO3 की संयोजकता -1 होती है तो इधर तो लिखी नहीं जाएगी, इसकी +2 होती है तो यहाँ लिख दी जाएगी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, तो मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है हमें नहीं मालूम है। चलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेक करने के लिए ये देखते हैं CnH2n+2। जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा वो संतृप्त होगा, जो नहीं करेगा वो असंतृप्त होगा। मतलब जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो संतृप्त होगा, अगर नहीं होगा तो असंतृप्त होगा। देखते हैं, ये आपका 2 कार्बन है और दुगना आपका हाइड्रोजन है, उससे अधिक नहीं ले रहा है, मतलब यही असंतृप्त है। यहाँ पर जो है ये भी असंतृप्त है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बताया, 2 दूना 4 2 6, ये आपका एल्केन है मतलब संतृप्त है। ये भी आपका संतृप्त है, ये भी संतृप्त है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रोपेनल, अल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? CHO। तो इसका सही जवाब होगा CHO। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, देखिए जो अम्ल होते हैं उनके नाम में ओइक अम्ल लगा होगा, तो देखिए यहाँ पर ओइक अम्ल यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा है, बट हम एसिटिक अम्ल का सूत्र सोचेंगे तो क्या आएगा? CH3COOH। तो इसमें 2 बार C आया और 2 C को जो है हम एथ बोलते हैं, तो जहाँ एथेनोइक अम्ल लिखा होगा वही सही होगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक,
एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, मतलब यम की तत्व मतलब यम जो है उसका संयोजकता यहाँ Cl2 में 2 है, तो इसका मतलब संयोजकता इसका 2 हो जाएगा। ऑक्साइड का सूत्र याद कीजिए, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, तत्व की भी संयोजकता 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगी, यमो हो जाएगा आपके ऑक्साइड का सूत्र। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आए। थोड़ा सा मेरा बायोलॉजी कमजोर है, फिर भी जितना मैंने समझा है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक, वृक्कों का कार्य होता है, तो देखिए वृक्क जो होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, वो किडनी श्वसन तो कराएगी नहीं, प्रजनन तो कराएगी नहीं, पाचन तो कराएगी नहीं, उत्सर्जन होता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो किसमें? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इन सभी पर। तो पत्ती पर कली किसमें निकलता है? देखो आलू की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, फिर भी आपको बायोफिलम पर टिक मार दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, आनुवांशिक विज्ञान के जनक सबको मालूम है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है, इसलिए हमको ये मालूम है। ठीक, अगला मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, सबको मालूम है। तिलचट्टा, कबूतर और ये केचुहा जो है इनमें तो मुकुलन होगा नहीं, सबको मालूम है, तो हाइड्रा में ही होगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, उद्यान मटर, मतलब जो बगीचे का मटर था वो आपका होगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मादा में अंडाशय होता है जिसको आप ओवरी बोलते हो, गर्भाशय होता है जिसे आप यूटेरस बोलते हो, शुक्रवाहिका जो है पुरुष में होता है, ठीक है, जहां से शुक्राणु निकलते हैं, और डिंबवाहिनी भी मादा में होता है, इसका मतलब शुक्रवाहिका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए इन 2 कंडीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, और ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आप इनका भी आंसर चाहते हैं तो मैं आपको जो है आंसर जरूर दूंगा। आप इसका जो है जो 24 वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जो अगर आप लोग जो अभी करके आए हो, अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगला है, 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को मालूम है, ये आपका फार्मूले से लगेगा, अगर आप कहेंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे आगे। देखिए यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए दिया गया था, अगर आप इनका जवाब चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, वो भी जवाब आपको जल्द से जल्द हम दे देंगे। ठीक, उसके बाद आपको परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, इन तत्वों को भी हल करना था। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शंस हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। मरकरी ऑक्साइड का अगर आप ऊष्मा देते हैं, मरकरी अलग हो जाएगी, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन कापर सल्फेट में जो है आयरन कापर को हटा देगा, तो यहाँ आयरन सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट में जिंक नाइट्रेट बना, तो यहाँ पर जो है सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, आप आई होप कि आपने लिखा था। बायोलॉजी में बहुत सरल क्वेश्चन आया था, बहुत सरल क्वेश्चन आया था। रसायन संश्लेषण क्या होता है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन, और इसके अलावा ये दिया गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।